आज क्योंकि घर घर में भागवत हो रही है इसलिए भागवत का महात्म हमने कम कर दिया है। आप सोचो जिनको बड़े बड़े अच्छे अच्छे कोमल कोमल गद्दों पे घर में नींद नहीं आती, उन्हें कथा में नींद आ जाती है बैठे बैठे। हिंदुओं पे अत्याचार हो हिंदुस्तान में और तब भी कोई न बोले तो समझ लेना कहां से लाते हो इतना बड़ा दिल कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं का ही कत्लेआम कर रहे हो। व्यास जी की पत्नी केस सुखा रही थी, उनको जमाई आई, उनके मुख के द्वारा गर्भस्थान में प्रवेश कर गए सुख। भगवान भोलेनाथ बोले हम जा रहे हैं और ये आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। माँ पार्वती कह रही है जो अमर कथा आपने सुनी हुई है वो अमर कथा हमको सुनाओ। बाबा कह रहे हैं इस अमर कथा को सब नहीं सुन सकते। जो लोग यहां बैठे हैं इस बात को समझिए, बाबा भोलेनाथ इसी कथा को सुनाने के लिए पार्वती जी को मना कर रहे हैं। यही कथा है। आज क्योंकि घर घर में भागवत हो रही है इसलिए भागवत का महात्म हमने कम कर दिया है। तो जिसका महात्म हमारी बुद्धि में ना हो, हृदय में ना हो, वो हमें क्या फल देगी। हमें लगता है तो आजकल बहुत हो रही है भागवत, बहुत हो रही है। तुम बहुत सुन रहे हो क्या? तुम कितनी सुन रहे हो वो बताओ ना। तुम्हारे भाग्य में तो बहुत नहीं, तुम्हारे तो एक आदि मिल जाए संपूर्ण भागवत तो बहुत समझो। कोई बिरले होते हैं जो संपूर्ण भागवत महीने में एक सुन लेते, और वो इस जन्म का तपस्वी नहीं, कोई पिछले जन्म का तपस्वी होगा। शायद भगवान ने भागवत भी इसलिए ज्यादा कर दी है जिससे हमारी अरुचि हो जाए और हम इस भागवत के फल से वंचित हो जाएं। इस भागवत का मोल समझो। मां पार्वती को सुनाने से मना कर दिया, नो तुम्हें कथा नहीं सुनाई जा सकती। हर कोई इसका अधिकारी नहीं। तो मां तो जिद करने लग गई, नहीं आप कथा हमें सुनाओ सुनाओ सुनाओ। तो फिर जितने भी पति बैठे आप तो जानते हो जब देवियां ज्यादा जिद करती हैं तो पति के हाथ में रहता क्या है, बेचारे के हाथ में। इट्स ओके इफ यू डोंट एग्री देन ओके आई कैन ट्राई। बहुत हट करने पर बाबा भोलेनाथ ने कहा ठीक है हम कथा तुम्हें सुनाएंगे, लेकिन पहले देख के आओ तुम्हारे अलावा कैलाश पर्वत पे कोई और तो नहीं, कोई जीव जंतु भी नहीं होना चाहिए। ठीक। मां पार्वती गई, चारों तरफ देख कर आई, कोई नहीं। सुख बिकले तंडे के रूप में थे वहां पर। मां पार्वती की दृष्टि नहीं पड़ी और कह दिया कोई नहीं है बाबा कथा सुनाओ। और बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी। बाबा कथा सुनाने लगे और जब बाबा कथा सुनाने लगे तो कथा के मध्याह्न में मां पार्वती को नींद आ गई। कथा के व्यवधान प्रमुखता 3 है। एक तो नींद का आना। आप सोचो जिनको बड़े बड़े अच्छे अच्छे कोमल कोमल गद्दों पे घर में नींद नहीं आती, उन्हें कथा में नींद आ जाती है बैठे बैठे। इसको आप क्या कहेंगे? भाई यहां ज्यादा अच्छा बिस्तर है कि वहां ज्यादा अच्छा बिस्तर है? घर में वहां दवाई लेते नींद की, गोली लेते टेबलेट वो पतली सी, और कईयों को तो वो खा के भी नींद नहीं आती। हाँ जी कि ना जी बता दो। और यहां बिना नींद बिना टेबलेट की नींद आ जाती। एक व्यक्ति बीमार था, बीमार, डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब आई एम वेरी अपसेट। डॉक्टर साहब ने पूछा वाई? बोले नींद नहीं आती है रातों में, नींद नहीं आती मुझे। नींद नहीं आती? बोले नहीं आती। अच्छा ओ हो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब ने एक टैबलेट दे दी, बोले ये लो इसे खा लेना नींद आ जाएगी। ठीक है। 15 दिन बाद फिर आया डॉक्टर साहब, बोले अब क्या हुआ? बोले नींद नहीं आती है रातों में।
अरे हमने तुम्हें टैबलेट दी थी, बोले खा रहे हैं फिर भी नहीं आ रही। अच्छा लगता है, ज्यादा डिप्रेशन में हो, एक टैबलेट नहीं 2 टैबलेट खाया करो, दिन में 2 टैबलेट लो, नींद आ जाएगी। रात में जब सोने से पहले 2 टैबलेट, नींद आ जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा आप 2 टैबलेट की कह रहे हो, आपसे बिना पूछे पूछे 5-5 खा रहा हूं पिछले 5-7 दिन से, तब भी नहीं आ रही। तो डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़ के कहा कि जब 5 टैबलेट खाने पर भी तुझे नींद नहीं आ रही तो भैया तेरा इलाज मैं नहीं कर सकता, तेरा इलाज देवकी नंदन करेगा। भागवत में चला जा, अपने आप नींद आ जाएगी। बोले बात समझ में नहीं आई? बोले हाँ, जिन्हें कथा गद्दों पे ना आती हो, नींद की गोली खाने के बाद भी उन्हें नींद कथा में आ जाएगी। क्योंकि ऐसे लोग तो पापी ही होंगे और पापियों को नींद कथा में आती है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़ बढ़े कै घर को चले जाए। 3 चीजें होती हैं, या तो नींद आ जाएगी, या किसी से लड़ाई हो जाएगी, या फिर मन नहीं लगेगा और कह देगा चलो घर में चल के आराम करेंगे। अरे जिसके जीवन में राम नहीं उसके जीवन में आराम कहां से होगा? जिसके जीवन में राम नहीं है उसके जीवन में आराम नहीं है। जिसके जीवन में राम है उसी के जीवन में फुली विश्राम है। अगर अपने जीवन में आराम चाहते हो यहां भी और वहां भी, तो सबसे पहली शर्त स्वीकार करो, अपने जीवन में भगवान को ले आओ। भगवान का तुम्हारे जीवन में आना कंपलसरी होना चाहिए। जो राम का नहीं है वो किसी, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं रहे। बंगाल में अत्याचार हो रहा है, टेप लगी हुई है, टेप मुंह पे। हिंदुओं पे अत्याचार हो हिंदुस्तान में और तब भी कोई ना बोले, तो समझ लेना कि स्वार्थ का पेड़ उनके हृदय में पनप रहा है और स्वार्थ उन्हें बोलने से रोक रहा है। हमको तो वो अब ऐसा लगता है वो समय आ गया है, हिंदुओं को अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी, तुम्हारी लड़ाई कोई नहीं लड़ने वाला। गजब की बात देखो, राम मंदिर के कागज मांगने वाले लोग, जिन्हों हजारों वर्ष पहले की जन्मभूमि है, हजारों वर्षों पहले की राम जन्मभूमि, हजारों वर्ष पहले की कृष्ण जन्मभूमि, हजारों वर्ष पहले की वो काशी विश्वनाथ की पावन भूमि। और जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं कागज दिखाओ। क्या कहते हैं? कागज दिखाओ। और अब जब सरकार ने कह दिया वक्फ बोर्ड से कागज दिखाओ जमीन तुम्हारी, तो वही सेम फेस, वही चेहरे कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं बताइए साहब 300 साल पुरानी जमीन के कागज कौन दिखाएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? हजारों वर्ष पहले के कागज मांग रहे थे तुम हमसे, राम जी की भूमि का, कृष्ण जी की भूमि का, काशी विश्वनाथ की भूमि का, हमसे पेपर मांग रहे थे तुम। अभी भी मांग रहे हो मथुरा के लिए, अभी भी मांग रहे हो कागज, अभी भी मांग रहे हो कि ये कृष्ण भूमि हिंदुओं की है, ये क्या कागज मांगते हो हमसे? और वही फेसेस जाके कह रहे हैं 300 साल पहले, 200 साल पहले, 100 वर्ष पहले, 70 साल पहले कोई बक कर गया, अब इसके कागज कहां से लाएं? वाह रे वाह, कहां से लाते हो इतना बड़ा दिल कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं का ही कत्लेआम कर रहे हो, हमारी भावनाओं का कत्लेआम कर रहे हो। इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है? अरे किसी से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो, भगवान को तो जवाब देना पड़ेगा। मैं आप सबसे कहता हूं तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। यहां कसाब के लिए तो लड़ने वाले हैं, पर कृष्ण के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। कृष्ण के लिए तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा, अपने आप खड़ा होना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में कृष्ण भूमि चाहते हो तो तुम्हारे ताली अगर ऐसे ही बजेंगी ना तो मुश्किल होगी लड़ाई। आप सबको अपने परिवार को पालने के साथ साथ देश को बचाने की भी कसम खानी चाहिए। आप सबको कमाई करते हो कोई बात नहीं, सब करो, लेकिन अपने धर्म को बचाने की भी कसम आप ही को खानी पड़ेगी।
आपके धर्म की लड़ाई, देश की लड़ाई लड़ने के लिए पाकिस्तान से लोग नहीं आएंगे, बांग्लादेश से लोग नहीं आएंगे। आप ही अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे। अब देखो बांग्लादेश में कल मैंने बताया था ना, उस हिंदू नेता को मार दिया। चिन्मय दास को आज तक वकील नहीं मिला बांग्लादेश में, आज तक कोई वकील नहीं मिला चिन्मय दास को। और यहां वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए ऑलमोस्ट हिंदू वकील पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। सारे हिंदू चेहरे गए हुए हैं, बड़े बड़े नामचीन। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि नाम लेने से क्या लाभ, आप तो सब जानते हैं। सारे हिंदू बड़े बड़े वकील वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए लगे हुए हैं। फिर कह रहा हूं, हिंदुओं, तुम्हें तुम्हारी लड़ाई स्वयं से लड़नी पड़ेगी। अगर वो वक्फ बोर्ड के लिए सड़क पे उतर सकते हैं तो तुम्हें सनातन बोर्ड के लिए भी सड़क पे उतरना चाहिए। तुम्हें अपने सनातन कृष्ण भूमि के मंदिर को बचाने के लिए जमीन पे सड़क पे उतरना चाहिए। कौन कौन चलेगा मेरे साथ बताओ? चलो मथुरा चलते कल ही। हाथ मत उठा देना फालतू में। अरे सुबह सुबह चलेंगे, शाम तक लौट आएंगे, कथा 4 बजे फिर शुरू करेंगे। हाँ, कौन कौन चलेगा मथुरा? चलो कृष्ण भूमि का मंदिर बनवाने कौन कौन चलेगा बताओ? सनातन बोर्ड बनवाने के लिए कौन कौन चलेगा? 7 दिन बाद देखते, अभी नहीं चलते। लेकिन ये भावना मन में लाओ कि जब आवश्यकता होगी तब पहुंच जाएंगे। अगर हमें भी सड़क पे उतरना पड़ा तो हम उतरेंगे, हम धर्म की रक्षा के लिए और अब मुझे तो हैबिट हो गई है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो हैबिचुअल हो चुका हूं। अब मुझे सड़क पे चलना भी आता है। अब मुझे थोड़ा सा हाँ, अब मुझे थोड़ी हैबिट हो चुकी है। आप लोग भी उस हैबिट में थोड़ी अपनी हैबिट मिला लो, साथ चलो, कदम से कदम मिला लो। और जब मेरे मिले स्वर मेरा तुम्हारा तो स्वर बने हमारा। तो जब हमारा स्वर बन जाएगा सनातन बोर्ड, हमारा स्वर बन जाएगा कृष्ण भूमि, हमारा स्वर बन जाएगा सनातन की रक्षा, हम विश्वास से कहते हैं विधर्मी भाग जाएंगे, सनातनी झंडा फहराएगा इस देश में। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार और बोलो, कौन थे? हाँ, बहुत अच्छा जय बोले। पीछे बैठ के भी यहां तक आवाज आ गई, गजब कर दिया भाई। ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है। तो कथा क्रम में आ जाइए। ये तो देशभक्ति हो गई, साथ में धर्म की भक्ति हुई। 3 विघ्न आते कथा में: सोना, लड़ना, मन का न लगना। और एक और, हाँ, सोने में ही आ जाएगा। जो 4 बजे तक पहुंच नहीं पाते हैं उनका भी तो वो नींद वाला ही सिस्टम है। अरे अभी थोड़ा ठंडा होने दो फिर चलेंगे, ठंडा होने दो फिर चलेंगे। जो अभी 4-5 बजे, 5 तो बज ही गए, 5:30, और अभी तो 6:30-7 बजे तक लोग आएंगे। इसको त्यागो, ये भी विघ्न है। आपकी कथा छुड़ाने के लिए ये विघ्न है, आलस्य। मां पार्वती को नींद आ गई। सुक ने सोचा अगर मैंने कथा में हुंकार नहीं भरी तो बाबा कथा नहीं सुनाएंगे। तो सुक ने हुंकार भरना शुरू किया। ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ। वो हाँ हाँ करते गए, हुंकार भरते गए, हुंकार भरते गए। और जब मां पार्वती की निद्रा खुली तब तक कथा बहुत आगे जा चुकी थी, संपूर्णता की ओर। मां पार्वती बोली, ये कौन सी कथा? अभी तो कुछ और सुना रहे थे, अभी कुछ और सुना रहे, ये क्या है? बाबा बोले, एक बात बताओ, कहीं तुम्हें निद्रा तो नहीं आई? नहीं नहीं, निद्रा नहीं आई प्रभु, थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी। अच्छा, कि कोई सो भी जाए ना तो हम ही नहीं बढ़ता कि मैं सो गया था। एक जगह मैं कथा कर रहा था तो एक बाबूजी थे, एज भी थी 60+, तो उनकी एज थी 60+, तो वो सोफे पे बैठे हुए थे और वो कभी सुनी नहीं होगी कथा। तो मैंने मंगलाचरण भी शुरू कर दिया और आरती हो गई।
मंगलाचरण हो गया और जब तक मैं कथा शुरू करूं वो लंबे लंबे खर्राटे भर रहे थे। अब मेरे जैसा कथावाचक हो तो कहाँ हजम होती है बात। तो मैंने कहा बाबूजी बाबूजी, हाँ जी, मैंने सो रहे हैं क्या? सो नहीं रहा। तो बोले नेत्र बंद करके ध्यान लगाकर सुन रहा हूं। मैंने बाबू ध्यान से बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम ध्यान में बैठ गए तो मेरे ध्यान भग्न हो रहा है, विघ्न हो रहा है मेरे ध्यान में। तो स्वीकार भी नहीं करते कि नींद आ गई। मां पार्वती बोली बस झपकी लगी थोड़ी देर। तो ये ओंकार कौन मर रहा था? तब बाबा ने देखा सुख पूरी कथा मन से सुन रहे हैं, नेत्रों से झरझर अश्रु बिंदु बह रहा है। उनका वो भाव देखकर कहने लगे पार्वती तुमसे ज्यादा भाग्यवान तो ये है, देखो पूरी कथा सुन गया, संपूर्ण कथा सुन गया, धन्य है। परंतु इसने छल से कथा सुनी है, इसलिए हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मारेंगे। और बाबा ने त्रिशूल उठाया और सुख को मारने के लिए दौड़े। सुख भागे वहां से आत्म रूप से, सुख आगे आगे, शंकर भगवान पीछे पीछे दौड़ते गए। बाबा ने कहा रुक जा, मैं तेरा वध करूंगा। बोले धन्य है, आप वाकई भोले भंडारी हो। अरे जिसे पता हो मुझे मारने वाला पीछे आ रहा है, काहे को रुकेगा, अपने प्राण बचाएगा कि नहीं? भागते 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 व्यास जी की पत्नी केस सुखा रही थी, उनको जमाई आई, उनके मुख के द्वारा गर्भस्थान में प्रवेश कर गए सुख। शंकर भगवान बोले तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? अरे गर्भ का विधान है 9 महीने में वापस आना पड़ेगा। तो जब 9 महीने हो जाएंगे तब तुम्हें आना पड़ेगा, मैं तब तुम्हें मारूंगा। श्री शुक बोले आप बैठे रहे तो 9 महीने छोड़िए, मैं 9 साल ना हूं। महाराज वाकई 12 वर्ष हो गए। कितने? 12 वर्ष हो गए। और श्री सुखदेव जी मां के गर्भ से वापस नहीं आए और वहीं मां के गर्भ में रहे। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपनी पत्नी के दुख को समझकर स्तुति की। आप भी मेरे साथ मिलकर गाइए रुद्राष्टकम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशि गौरं गभीरं मनोभूतिकोटिप्रभासि शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालवाले दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानि पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारि
सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो ममतारी दयावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽद्यं जराजन्मदुःखो धातव्यमानं प्रभो पाह्यापन् नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन् नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन् नमामि शम्भो रुद्राशगम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरदोषे ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागम् नारायणं वाराणसीपुरपतिं भजे नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। व्यास जी महाराज ने स्तुति की, प्रार्थना की। शंकर भगवान बोले हम आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हैं, कहो क्या चाहते हो। बोले महाराज हमारा घर छोड़ के किसी और के घर चले जाओ, यहीं बैठे हो 12 बरस से समाधि लगा रखे हो। अरे क्या कह रहे हो व्यास जी, सब तो हमें बुलाते हैं और आप विदा कर रहे हो। बोले महाराज आप भक्त भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी बहुत कष्ट पा रही। जब देवियां 9 महीने का गर्भ धारण करती हैं तो बड़ा कष्ट होता है, यहां तो 12 बरस हो गई कष्ट उठाते हुए, कृपा करें। भगवान भोलेनाथ बोले हम जा रहे हैं और ये आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। देखो आप सबसे आग्रह कर रहे हैं सिर्फ पुत्र ही ना हो, गुणवान पुत्र हो। पुत्र का होना बड़ी बात नहीं है। संतान तो कुत्ते बिल्ली बंदर सबके होती है, लेकिन वो मानव नहीं होती, वो समझदार नहीं होती, वो श्रेष्ठ नहीं होती। आजकल का जो जीवन स्टाइल है ना वो गजब का हो गया है। 100 बच्चों में से आप बताओ कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप को भी अपने साथ रखना चाहते होंगे विदेश जाने के बाद या कहीं बाहर नौकरी करने के बाद। बताओ, अरे आप लोग बोलिए, जो आप कहेंगे वही हम आगे बोल देंगे। जनता जनार्दन बताए, बोलेंगे कि नहीं? कोई बाहर आपके यहां से पानीपत से दिल्ली में उसको जॉब मिल जाए, चलो विदेश छोड़ देते हैं, और दिल्ली में उसे जॉब मिल जाए और माँ बाप बड़े बूढ़े पानीपत में हैं। कितने बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे मम्मी पापा यहीं आ जाओ, हमारे साथ रहना। पत्नी हो चुकी हो, उसकी शादी हो चुकी हो, बोलो 100 में से कितने? अरे ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही ना हो, हैं? 100 में से 5। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। कोई ये ना कहे कि मैं कह रहा हूं, मैंने पूछा है आपसे बस, और आपने कहा 5। मैं मानता हूं 10, मैं मान लेता हूं 15, मैं मान लेता हूं 20। अगर मैं 20 भी मान लूं, मैं 25% भी मान लूं, बाकी के 75 क्या बन रहे हैं? और आपके बच्चे 75 में कि 25 में, ये आप डिसाइड करो। अब वो परिवार कैसे होंगे?
जहां मां बाप की भी चिंता ना हो, उन बच्चों को आप क्या कहेंगे? क्या यही भारत की रचना हम चाहते हैं? यही भारत का विकास है क्या, कि जहां बूढ़े होते हुए मां बाप से भी हम छुटकारा पाना चाहते हैं? नहीं मेरे प्यारे, इस संसार में अगर सबसे बड़ा कर्ज किसी का है तो वो मां का है, उसके बाद पिता का है। ये कर्ज कौन चुकाएगा? जरा बताइए, कौन ऐसा महानुभाव है जो एक कर्ज चुका सके? है किसी में सामर्थ्य? 9 महीने तक मैं कहता हूं बच्चों को, जिनको माँ बाप से प्रॉब्लम हो, अपने पेट से 2 किलो का ईंटा अपने पेट से बांधो, और 2 किलो का ईंटा पेट से बांध के 24 घंटे रख के दिखाओ। पता चल जाएगा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या सहा है। 9 महीने तुम्हें ढोया है, और वो तुम्हारा पिता जो अपनी भी इच्छाओं को मार मार के सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करता है। अधिकांश मिडिल क्लास मां बाप अपने लिए नए कपड़े साल भर नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि साल भर उन्हें अपने बच्चों की फी भरनी है, अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करनी है, इच्छाएं पूरी करनी है। उन मां बाप का कर्ज चुका सकेंगे हम? मैं आग्रह करता हूं सभी से, अपने बच्चों को लाया करो कथाओं में। श्रवण कुमार न बन सके पर श्रवण कुमार की प्रशंसा तो जरूर करेंगे अगर बच्चे जान गए कथा में आकर। इसलिए आप सबसे आग्रह, अपने बच्चों के साथ आया करो कथा में। मैं तो कह ही सकता हूं, आना तो आप ही को है। श्रवण कुमार अंधे मां बाप को लेकर कंधों पे, अपने कंधों पे श्रवण कुमार क्या है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी। पहले पैदल यात्रा थी, आजकल की तरह गाड़ी, वाहन, फ्लाइट और ट्रेन नहीं थी। आजकल कभी कभी जब मुझे देखता हूं ना कि कोई अपने कंधे पे मम्मी पापा को ले जा रहा है, मुझे लग रहा है खुद भी दुख पा रहा है, दूसरों को भी दुख, माँ बाप को भी दुख दे रहा है। कलयुग का श्रवण कुमार, कलयुग का श्रवण कुमार नहीं है ये, वो मजबूरी थी उसकी। तुम्हारी कौन सी मजबूरी है कंधे पे उठाने की, बेचारे को कष्ट दे रहा है? ये गलत है। अगर भगवान ने तुम्हें गाड़ी दी है तो कलयुग के श्रवण कुमार नहीं, कलयुग के अपना नाम वाला ही बनो। अपने माता पिता को गाड़ी में बैठा लो, बढ़िया से व्यवस्था करो, लेके जाओ, जहां जहां तीर्थ हो सके वहां कराओ। अभी हम जा रहे हैं गंगोत्री, कथा कहेंगे 9 जून से 15 जून तक कथा कहेंगे। आ जाओ, देखते हैं कितने श्रवण कुमार आते हैं अपने अपने माँ बाप को लेके। आओ गंगोत्री में बैठ के कथा सुनो, खुद भी सुनो, अपने माँ बाप को सुनवाओ। गंगोत्री जानते हो, जहां से गंगा का उद्गम है, मां भगवती गंगा का उद्गम है, वहां बैठकर खुद भी कथा सुनो, अपने माँ बाप को भी सुनवाओ और कहो पिताजी मैं श्रवण कुमार नहीं बन सकता, परंतु आपका कल्याण हो ऐसा प्रयास मैं अवश्य करूंगा। न जाने कहां कहां घूमने जाते हैं छुट्टियों में, जाओ, नो प्रॉब्लम, कहीं भी घूमो, लेकिन छुट्टियों में एक जगह ऐसी भी जाओ जहां से संस्कार मिल सके, तुम्हारा कल्याण परलोक। अरे गंगोत्री में 7 दिन रुकने का मतलब समझ भी रहे हो क्या लाभ होगा? देवता साक्षात वहां पर वास करते हैं, उसे देवभूमि कहा जाता है। तो 9 जून से लेकर 15 जून तक वहां कथा होगी। जिनको चलना है चलो, हम सबको निमंत्रण देते हैं। हाँ, तो माता पिता का बड़ा उपकार है। व्यास जी को कहा शंकर भगवान ने, हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा पुत्र बहुत ज्ञानी होगा।